हेलो क्लास, आपको हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कराए हैं, ठीक है। जिसमें हमने आपको पार्ट 1 बता दिया था। उसमें हमने आपको बायोडायवर्सिटी के बारे में या जैव विविधता के बारे में और किस तरीके से किसी भी जीव का या किसी भी प्लांट का क्लासिफिकेशन किया जाता है उसके बारे में हमने आपको डिस्कस कराया था, ठीक है। आज जो हमारी क्लास है उसमें हम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है, उसके कितने पार्ट्स हैं, वो एक चार्ट के माध्यम से हम आपको डिस्कस कराएंगे, ठीक है। अगर हम कहें कि एक ऑर्गेनिज्म या किसी जीवधारी को बांटा गया है तो उसे मुख्य 2 भागों में बांटा गया है, जो कि हमने आपको चैप्टर सेल में बताया था। कोशिका वाले चैप्टर में हमने बताया था कि जो एक सेल है या कोई भी जीवधारी है उसको 2 तरीकों में बांटा गया है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक, ठीक है। इस तरीके से हम ऑर्गेनिज्म आज आपको हम अच्छे से बताएंगे, जीवधारी या ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इस ऑर्गेनिज्म को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। 2 पार्ट इसके कॉमन से, एक जो हमारा है वो प्रोकैरियोटिक है, क्या है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और जो सेकंड वन हमारा है उसको हम यूकैरियोटिक कहते हैं, यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हमने बताया था आपको क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, जिसमें जो केंद्रक होता है या न्यूक्लियस होता है वो कम विकसित पाया जाता है, ठीक है। पूर्ण रूप से वो विकसित नहीं होता है, वेल डेवलप केंद्रक नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे प्रोकैरियोटिक में आते हैं, जिसके अंतर्गत अगर हम कहें कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तो ये सारी चीजें क्या होती है, इसमें एब्सेंट होती है। वही अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, जितने भी ऑर्गन होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, किसी की भी बात करें, राइबोसोम्स, ये सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो एक ऑर्गेनिज्म है उसको मुख्य 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये यूनिसेल्युलर होते हैं, एक कोशिकीय, ठीक है, यूनिसेल्युलर, ठीक है। इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, जितने भी जीव आते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर, मतलब जिनकी सेल जो होती है एक कोशिका से मिलकर बनी होती है वो यूनिसेल्युलर या एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, ठीक। सेकंड जो हमारा है ये मल्टीसेल्युलर है। मल्टीसेल्युलर का मींस क्या होता है, जिनकी जो सेल होती है, कोशिका होती है, वो कई सारे सेल से मिलकर बनी होती है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे मल्टीसेल्युलर कहलाते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है रखा गया है, इसमें मोनेरा जनक को रखा गया है, मोनेरा किंगडम को इसके अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है, ओके। अब हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो इसको 2 भागों में सबसे पहले बांटा गया है, जिसे हम कहते हैं प्रोटिस्टा, क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा जो कि एक क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर में आते हैं, ठीक है। इसमें जो मल्टीसेल्युलर और यूनिसेल्युलर दोनों भी आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, मल्टीसेल्युलर और यूनिसेल्युलर दोनों प्रकार के रखते हैं, यूनिसेल्युलर, ठीक है। अब अगर हम यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले इसको रखा गया है प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा जो कि क्या है, एक यूनिसेल्युलर में आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो हमारा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें इस प्रोटिस्टा में आती हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है हमारा, इसमें जितने मल्टीसेल्युलर जीव रहते हैं वो सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। मतलब जो बहुकोषीय, मल्टीसेल्युलर का मतलब क्या होता है, बहुकोषीय, ठीक है। इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। अगर हम बहुकोषीय की बात करें, मल्टीसेल्युलर की बात करें तो इसको फिर से डिवाइड किया गया है, ठीक है। मल्टीसेल्युलर को फिर से डिवाइड किया गया है, किसमें किसमें, एक कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है इसमें और एक सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है, सेल वॉल मतलब क्या होता है, कोशिका भित्ति, ठीक है। इसमें कोशिका भित्ति क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और यहाँ इसके आधार पर मल्टीसेल्युलर को 2 भागों में बांटा गया है, कोशिका भित्ति उपस्थित जिसमें होती है और कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, मतलब नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है। इस तरीके से इनको 2 भागों में बांटा गया है। अब कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर अगर हम कहें तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर इसके भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसके अंतर्गत क्या होते हैं, फंजाई आते हैं और प्लांटी आते हैं, ठीक है। फंजाई, फंगी,
ठीक है, फंगी आते हैं और यहाँ पास क्या आते हैं, प्लांट। जितने भी प्लांट हैं वो सारे आते हैं। ठीक है, फंगी मतलब कवक जिसे कहते हैं, प्लांट मतलब पौधे। ठीक है, ये आते हैं। तो अगर हम कहें जो फंगी है इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, क्लोरोफिल में जो फंगी है या कवक है उसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। तो क्या है, एब्सेंट क्लोरोफिल। ठीक, यहाँ पास क्या है, यहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो प्लांट क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं या स्वकोषी कहलाते हैं, तो इसमें क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट क्लोरोफिल। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसकी हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको हम एक चार्ट के माध्यम से पूरी डिटेल आपको डिस्कस करा रहे हैं, पूरी डिटेल बता रहे हैं। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट है कोशिका भित्ति जिसमें अनुपस्थित होती है। ठीक है, इसमें सेल वॉल क्या है, उपस्थित नहीं है। तो इसको एक ही भाग में बांटा गया है, एक ही इसका पार्ट है जिसके अंतर्गत जो हमारे एनिमेलिया आते हैं। ठीक है, एनिमल से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं या जिसे हम क्या कहते हैं, एनिमेलिया कहते हैं, एनिमेलिया। ठीक है, इसके अंतर्गत जितने भी प्लांट आते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, जितने भी एनिमल आते हैं, प्लांट नहीं, इसमें जितने भी एनिमल आते हैं ये प्लांट ही है। ठीक है, जिसके अंतर्गत प्लांट आते हैं और ये एनिमेलिया से रिलेटेड है, जिसके अंतर्गत जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सारी चीजें इसमें पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन इसका है, एक जीवधारी का किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, कैसे इसको बांटा गया है। ठीक है, हम आपको एक एक करके सारे जितने भी जो हमारे 5 जगत प्रणाली है जिसे आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था उसके अकॉर्डिंग हम आपको सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस कराएंगे। ठीक है, जैसे जो हमारी 5 जगत प्रणाली है उसके अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 प्रकार की चीज़ें आती हैं। ठीक है, क्या क्या है, मोनेरा, सेकंड जो हमारा है वो प्रोटिस्टा होता है। ठीक है, जो थर्ड हमारा है उसको फंगी कहते हैं, फोर्थ वन हमारा जो है वो क्या है, प्लांटी, और फिफ्थ एंड लास्ट जो है वो एनिमेलिया है। ठीक है, इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है और आर.एच. व्हिटेकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अच्छे से इसको डिवाइड किया गया और बताया है इसके बारे में किस तरीके से ये चलते हैं, किसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, नहीं प्रेजेंट होती है। इन सब का जो वर्गीकरण है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।